हीरा चुराने की और हीरा चोरों की बहुत सी कहानियां और फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको हीरा चोरी की एक ऐसी मास्टर प्लानिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने चंद घंटों के लिए मुंबई पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों का चैन छीन लिया। चोर पुलिस के बीच 5 के आंकड़े का खेल खेला जा रहा था, जिसकी जीत आखिरकार पुलिस की हुई। पांच मिनट में गायब 34 लाख के हीरे। 5 रुपए के शैम्पू पैक में छिपाए लाखों के हीरे। 5 घंटे में सलाखों के पीछे पहुंचे चाइनीज चोर। तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश चोर हीरा चुराने के आरोपी हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये हीरा चोर पड़ोसी मुल्क चीन से हीरा चुराने भारत आए थे। महज 24 घंटों के अंदर इन शातिर चीनी चोरों ने हीरे चुराने की प्लानिंग तैयार की और 5 मिनट में हीरे चुराकर मौके से रफू चक्कर हो गए। ड्रैगन के वो दोनों नागरिक शातिर चोर निकले। 30 तारीख की सुबह 1 बजे वो भारत में लैंड करते हैं। 31 तारीख को वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के पास महज 5 घंटे का विंडो था, क्योंकि उनकी फ्लाइट शाम के 8 बजे की थी। ऐसे में न सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि सीआईएसएफ और माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी बेहद तत्परता दिखाई और वारदात को अंजाम देने के 5 घंटे के भीतर चीन के ये दोनों शातिर चोर मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चीनी मूल के इन दो शातिर चोरों ने 30 जुलाई की रात 1 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया। 31 जुलाई की दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों गोरेगांव के नेस्को सेंटर के इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का हिस्सा बनते हैं। करीब 2 घंटे की रेकी करने के बाद 5 मिनट में असली हीरा चुराकर उसकी जगह नकली हीरा रखते हैं और बड़े शातिराना तरीके से असली हीरा चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। चीनी चोर उसी दिन यानी 31 जुलाई को ही 8:30 पर फ्लाइट पकड़कर चीन भागने की फिराक में थे। दोनों शातिरों ने प्लान के मुताबिक इमिग्रेशन तक क्लियर कर लिया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें चोरी करने के महज 5 घंटे के भीतर प्लेन के अंदर से ही धर दबोचा। ये जानकारी मिली कि वो आरोपी इमिग्रेशन क्लियर कर चुका है और फर्दर फ्लाइट का वेट कर रहा होगा, क्योंकि फ्लाइट की टाइमिंग उसकी करीब 7:45 की थी, जिसके तहत एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ और इमिग्रेशन ने उस आदमी को डिटेन किया। डिटेन के बाद उन्होंने वो आरोपी हमारी टीम ने जाकर के अपनी कस्टडी में लिया। इतना ही नहीं, इन शातिर चीनी चोरों ने 1-1 मिनट की प्लानिंग के अलावा हीरे को छिपाने और एयरपोर्ट जांच से निकालने का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। दोनों ने चुराए गए हीरे को छिपाने के लिए 5 रुपए के शैम्पू सैशे का इस्तेमाल किया था और इतनी खूबसूरती से हीरे को सैशे में रखा था कि इन्हें गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस को घंटों लग गई ये जानने में कि इन्होंने हीरा कहां छिपाया है। हमारी टीम ने जब इंटरोगेशन के बाद में अच्छी तरीके से सर्च किया तो उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स में जो सामान वो कैरी कर रहे थे उसमें शैम्पू की छोटे बोतल के अंदर में वो हीरा बरामद हुई और उसको फिर हमने जब्त किया है। मुंबई का ये वही नेस्को सेंटर है जहां दुनिया भर के कई हीरा कारोबारी 5 दिन की प्रदर्शनी में अपने हीरों के साथ पहुंचे थे और इसी नेस्को सेंटर में मौजूद हीरों पर इन चीनी चोरों की नजर थी। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने पूरी तैयारी के साथ करीब 2 घंटे तक नेस्को सेंटर की रेकी की और दोपहर 3 बजे जब सेंटर बंद होने का समय आया तो उससे थोड़ी देर पहले एक स्टॉल पर जाकर इन्होंने असली हीरे को नकली हीरे से बदल दिया और फरार हो गए। लेकिन इन चोरों की बुरी किस्मत थी कि स्टॉल के मालिक को नकली हीरे का शक हुआ। जांच में शक सही निकला। तुरंत सीसीटीवी फुटेज से चीनी चोरों की पहचान की गई और महज 5 घंटे के अंदर ये शातिर चीनी चोर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। गोरेगांव के फेमस नेस्को ग्राउंड में इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2017 यही वो ग्राउंड है जहां 27 से लेकर 31 तक के लिए दुनिया के तमाम लोग अपनी ज्वेलरी का शो कर रहे थे। दरअसल 2 से 3 घंटे तक वो उस डायमंड को देखता रहा
और 3 शॉप के बीच टहलता रहा। 3:30 बजे जब शॉप बंद करने का समय होता है, तब शॉप ओनर को समझ में आया कि उसका एक डायमंड नकली है, जबकि पहले वो असली था। सीसीटीवी खंगाला जाने लगा और प्राथमिक तौर पे ही उन दोनों चाइनीज मूल के लोगों पर ही दुकानदार को भी शक हुआ। मुंबई पुलिस ने शातिर चीनी चोरों की इस जोड़ी के पास से 34 लाख के उस असली हीरे के साथ एक नकली हीरा भी बरामद किया है। मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये चीनी चोर अपने देश या दूसरे देशों में भी इसी तरह हीरे चुराने की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। राजीव सिंह के साथ सुधीर शुक्ल, इंडिया टीवी, मुंबई।